Welcome to the videos of aptitude and reasoning. In this video, we will see how to solve coding and decoding problems easily. कोडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसी भी एग्जाम में ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट लिख देने हैं और दूसरी चीज़ उस क्वेश्चन में छिपी हुई जो पैटर्न है उसको फाइंड आउट करना है। इस वीडियो के जरिए हम अलग अलग पैटर्न देखेंगे और आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे कौन कौन से टाइप की पैटर्न आती है अलग अलग टाइप की एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंपलेस्ट पैटर्न देखेंगे। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है GOAL जिसका उन लोगों ने कोडिंग किया है HPBM और आपका क्वेश्चन है TIRE मीन्स टायर। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको अगर हम ABCD में प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि G से H, O से P, A से B और L से M हो रहा है। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट एक एक स्टेप आगे मूव हो रहा है। तो हमको पैटर्न मिल गया हमारा कि हर एक अल्फ़ाबेट एक एक स्टेप आगे मूव हो रहा है। तो हम सेम वही चीज़ हमारे क्वेश्चन पे अप्लाई करें। तो हमारा क्वेश्चन है टायर TIRE, चारों के चारों अल्फ़ाबेट एक एक स्टेप आगे मूव करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा T का U होगा, I का J, R का S और E का F, यानी हमारा आंसर आएगा UJSF। सेम ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो TOE जिसका कोडिंग क्या हो रहा है SND। तो सबसे पहले हम इसको ABCD में प्लॉट करेंगे और इसमें छिपी हुई पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस एग्जांपल में पैटर्न क्या है, हर एक अल्फ़ाबेट एक एक स्टेप पीछे मूव कर रहा है। T का S हो रहा है, O का N और D का E हो रहा है। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट एक एक स्टेप बैकवर्ड जा रहा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है GOD गोड और हमने पैटर्न आइडेंटिफाई की है वो है हर एक अल्फ़ाबेट एक एक स्टेप बैकवर्ड मूव कर रहा है, एक एक स्टेप पीछे की ओर जा रहा है। तो हमको यहाँ पे मिलेगा G का F, O का N और D का C। मतलब हमारा आंसर आएगा FNC। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। FOR उसका कोडिंग क्या हो रहा है GNVQ। तो इसमें पैटर्न क्या है, F का G हो रहा है मतलब वो एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। फिर O का N हो रहा है मतलब वो एक स्टेप पीछे की ओर बढ़ रहा है। और U का V हो रहा है मतलब वो एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। और लास्ट R का Q हो रहा है वो एक स्टेप पीछे बढ़ रहा है। मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट वन स्टेप फॉरवर्ड, सेकंड वन स्टेप बैकवर्ड, थर्ड वन स्टेप फॉरवर्ड एंड फोर्थ वन इज वन स्टेप बैकवर्ड। ये इस तरीके से मूव हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है COAT कोट। तो सेम वही पैटर्न हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो C का होगा वन स्टेप फॉरवर्ड मतलब D, O का वन स्टेप बैकवर्ड मतलब N, A का वन स्टेप फॉरवर्ड मतलब B और T का वन स्टेप बैकवर्ड मतलब S। तो हमारा आंसर क्या आएगा DNBS। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है GIFT जिसका कोडिंग हो रहा है KMJX। G का K 4 स्टेप मूव हो रहा है आगे, I का M वो भी 4 स्टेप आगे मूव हो रहा है, F का J वो भी 4 स्टेप आगे मूव हो रहा है और T का X वो भी 4 स्टेप मूव हो रहा है। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट 4-4 स्टेप आगे मूव हो रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है CONE। तो चारों के चारों अल्फ़ाबेट 4-4 स्टेप आगे मूव होंगे। तो C का G, O का S, N का R और E का I होगा। तो हमारा आंसर होगा GSRI। अब हम आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं FONT जिसका कोडिंग हो रहा है
G Q X। तो इसमें पैटर्न ढूंढे तो F का G मतलब एक स्टेप आगे मूव हो रहा है, दूसरा O का Q 2 स्टेप आगे मूव हो रहा है, तीसरा N उसका भी Q तो वो 3 स्टेप आगे मूव हो रहा है, और लास्ट T का X तो वो 4 स्टेप आगे मूव हो रहा है। मतलब पहला अल्फ़ाबेट 1 स्टेप, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा अल्फ़ाबेट 4 स्टेप मूव हो रहा है। तो वही पैटर्न हम हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो हमारा N है वो, उसका क्या आंसर होगा? O 1 स्टेप आगे मूव, दूसरा I जिसका होगा K, तीसरा C उसका होगा F और लास्ट E का होगा I। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। टाइप 2 टाइप के एग्जाम्पल है। इसमें अगर हम देखें तो ALTERED का कोडिंग HYUZFZJ हो रहा है। इसको अगर हम ABCD में प्लॉट करें तो हमको कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेंगी कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट इतना आगे मूव हो रहा है या इतना पीछे मूव हो रहा है। इसमें कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें हर एक अल्फ़ाबेट को कोई दूसरे एक अल्फ़ाबेट से रिप्लेस किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो A को H से रिप्लेस किया है, फिर L को Y से, T को U से, E को Z से, R को F से, E को Z से किया हुआ है और D को J से रिप्लेस किया है। इसीलिए इसका कोडिंग हुआ HYUZFZJ। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है RELATED। तो हमको मालूम ही है कौन सा अल्फ़ाबेट किससे रिप्लेस किया है, और ये पूरा RELATED पूरा यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट दिया हुआ है अल्टर्ड उसमें कवर होता है। तो हम R की जगह पे F, E की जगह पे Z, L की जगह पे Y, A की जगह पे H, फिर T की जगह पे U, E की जगह पे फिर Z और D की जगह पे J लिखेंगे। तो हमारा आंसर आएगा FZYHUZJ। ओके, तो ये हमारा अलग टाइप का एग्जाम्पल है जिसमें हम एक अल्फ़ाबेट को कोई दूसरे अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करते हैं। अब हम एक और टाइप की कोडिंग देखेंगे। पहले कोडिंग में हम A to Z अल्फ़ाबेट तो लिखते ही थे। अब ये है नंबर कोडिंग, जिसमें हमको A to Z अल्फ़ाबेट के साथ उसके नीचे 1 से लेके 26 तक नंबर्स भी लिख देने हैं उसके। यहाँ पे आपको इजी पड़ेगा अगर A से लेके M तक लिखेंगे, उसके नीचे 1 से लेके 13 और नीचे N से लेके Z, उसके नीचे 14 से लेके 26। ऐसा करने से आपको कैलकुलेशन में स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपका नंबर कोडिंग का कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें अगर हम पहला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है इफ़ A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे है A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, देन TOP इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पे हम T की प्लेस देखेंगे, T 20th प्लेस पे है मतलब 20, O 15 प्लेस पे है मतलब 15 और P 16 प्लेस पे है। तो इसका आंसर आएगा 201516। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ A इज इक्वल टू 1 एंड CAT इज इक्वल टू 24, देन DOG डॉग इज इक्वल टू हाउ मच। यहाँ पे अगर हम पैटर्न आइडेंटिफाई करें तो क्या मिलेगा? A की प्लेस 1 है मतलब उसका 1 दिया हुआ है, लेकिन C की प्लेस पे क्या है? 3, तो और T की प्लेस कौन सी है? 20। अगर हम इन तीनों को मिलाए 1, 3 और 20 तो हो जाएगा हमारा 24। मतलब हमको पैटर्न मिली है, अल्फ़ाबेट का जो प्लेस है उस सब का समीशन करना है और वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन है DOG, D का प्लेस है 4, O का प्लेस है 15 और G का प्लेस है 7। तो इन सब का समीशन करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ bird is equal to 5482 and COCK cock is equal to 9891, then brick is equal to how much। यहाँ पे
अल्फ़ाबेट को नंबर से रिप्लेस किया हुआ है। सबसे पहले बी को 5 से, आई को 4 से, आर को 0 से और आर को 8 से और डी को 2 से रिप्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पे B5, I4, R0, D2 और C9, O8, C9 और K को 1 से रिप्लेस किया है। तो हमारा क्वेश्चन है BRICK। तो इसका आंसर आएगा, B को किससे रिप्लेस किया हुआ है? B को 5 से, फिर R को 0 से, I को 4 से, C को 9 से और लास्ट वन K को 1 से रिप्लेस किया है। तो हमारा आंसर आएगा 50491। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी प्रॉब्लम है, जिसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को प्लेस कर सकते हो। आपको 1 या 2 दिन में उसका आंसर विथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Please do subscribe for more video, and if you like this, please share and don't forget to tell your friends about our channel.